हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। सुप्रभातम, सत श्री अकाल। आज 4 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे मित्रों। और 4 सितंबर के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। कौन मनाता है? एशिया प्रशांत समुदाय मनाता है दोस्तों। एशिया प्रशांत समुदाय हर 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाता है, कोकोनट डे मनाता है। यदि आप बात करोगे भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केरल भारत में सर्वाधिक नारियलों का उत्पादन करता है। नारियल उत्पादन में केरल राज्य का प्रथम स्थान है। तो आप इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन याद रख सकते हो मित्रों। कल 5 सितंबर है और 5 सितंबर शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर अपन 12:15 बजे, दोपहर 12:15 बजे से इनामी प्रश्नोत्तरी रख रहे हैं अपने चैनल GKV दामोदर सर चैनल पर। और हर एक क्वेश्चन का सही जवाब मिलने पर आपको 100 रुपये तुरंत फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह कर दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन के 100 रुपये दिए जाएंगे। और कल दोपहर 12:15 बजे से अपनी प्रश्नोत्तरी, इनामी प्रश्नोत्तरी शुरू होगी। उसकी जानकारी आपको आज भी दे दी जाएगी। जो सुबह 9 बजे अभी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, उसमें और जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स जो एक अर्जेंटीना का एक मिशन है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, उसको लॉन्च किया है। स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, एलोन मस्क की। और एलोन मस्क है जो वर्तमान में मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़ करके तीसरा सर्वाधिक पैसे कमाने वाला व्यक्ति बना है। तो याद रखना, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत एक ऐसा देश बन गया जिस पर 2021 तक सबसे ज़्यादा कर्ज होगा। मित्रों, जिस प्रकार से कोविड-19 चल रहा है उसमें जापान भारत की सहायता कर रहा है, रूस सहायता कर रहा है, WTO सहायता कर रहा है, WHO सहायता कर रहा है, विश्व बैंक सहायता कर रहा है, ADB बैंक सहायता कर रहा है। ये बैंक फ्री में नहीं दे रहे, ये लोन दे रहे हैं भारत को कि आप कोविड-19 के कारण जो आपकी दिक्कत है वो लोन ले लो और बाद में हमें लौटा देना। तो 2021 तक सबसे ज़्यादा जो कर्ज होगा वो भारत पर होगा। भारत की इकोनॉमी एकदम नीचे चली गई है दोस्तों। भारत की 2020-21 की पहली तिमाही में जो इकोनॉमी है 23.9% नीचे चली गई है। आप ध्यान देखना दोस्तों किस प्रकार से नीचे जाती है। और भारत के पास अच्छा वित्त मंत्री नहीं है। मनमोहन सिंह थे ना प्रधानमंत्री, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री ज्ञाता थे। आज उनके पास वो नहीं है, कांग्रेस सरकार के थे, लेकिन उसके समय इकोनॉमी नहीं गिरी थी, चढ़ती गई थी ऊंचाइयों की तरफ। बेरोजगारी का आलम है, रोजगार नहीं है, सरकार के पास दे नहीं रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उड़ीसा सरकार ने अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अम्मा शहर। मित्रों, यहाँ उड़ीसा की और बात करोगे, इस योजना के साथ एक और योजना की थी, स्वच्छ शहर मोबाइल ऐप लॉन्च किया था उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और नवीन पटनायक को एक पेटा के द्वारा एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, हीरो टू एनिमल अवार्ड से। और पेटा के द्वारा नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया था। उड़ीसा में एक द्वीप है, वहिलर द्वीप है। वहिलर द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इसका दूसरा नाम बदल कर दिया APJ कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था नाम कर दिया। मित्रों, उड़ीसा के अंतर्गत उड़ीसा में एक तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। एक सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान है। सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा के अंतर्गत है। उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर हिरण है। उड़ीसा में एक झील पड़ती है, चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील पड़ती है। उसके बाद सांबर झील है।
और भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील भी चिल्का झील पड़ती है। तो इतने सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? हिंदुस्तान सीपीआर जो लिमिटेड है उसके नए सीएमडी हेमंत खत्री बने हैं। हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। तो आप इसको याद रखना, हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड है जिसका नया एमडी हेमंत खत्री को बनाया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ ने किसे फिर से शामिल किया है? राष्ट्रमंडल खेल संघ ने मालदीव को वापस शामिल कर लिया है। मालदीव ये भारत का समुद्री पड़ोसी देश है और मालदीव को 2018 में राष्ट्रमंडल से हटाया गया था, कॉमनवेल्थ गेमों से हटा दिया गया था। अब 2020 में इसको वापस शामिल किया गया। मालदीव की राजधानी की बात करोगे, माले इसकी राजधानी है और मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इब्राहिम मोहम्मद सोले इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत और मालदीव के बीच में एक चैनल पड़ता है, 8 डिग्री चैनल पड़ता है, याद रखना 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री अक्षांश ये है, 8 डिग्री अक्षांश भारत का लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री अक्षांश पड़ता है। 9 डिग्री अक्षांश भी है, 10 डिग्री अक्षांश भी है। 9 डिग्री अक्षांश लक्षद्वीप को उसकी राजधानी कवारती से अलग करती है। 10 डिग्री अक्षांश छोटे अंडमान को कोर निकोबार से अलग करती है। इस प्रकार से मालदीव है, द्वीपों का देश है मालदीव और चाइना का भी ये मित्र बनता जा रहा है धीरे धीरे, भारत का पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक करण जौहर ने लिखी है। दोस्तों करण जौहर बॉलीवुड के फिल्म निर्माता हैं और इन्होंने किस पर लिखी है? जुड़वां बच्चों के परिवेश पर लिखी है। जुड़वां बच्चों का परिवेश किस प्रकार से किया जाता है उस पर यह पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक का नाम याद रखना और लेखक का नाम याद रखना। ओके। अगला, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ा गया एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के दौरान। क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको 1972 में चिपको आंदोलन हुआ था। हिमालय क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। उसी प्रकार उसकी तर्ज पर कर्नाटक में एक आंदोलन हुआ था, एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन 1983 में हुआ, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में एपीको आंदोलन शुरू किया गया था। उसी के तर्ज पर जब दोनों आंदोलन एक साथ किए गए, एक दूसरे के तर्ज पर किए गए, तो सरकार ने भी अभी उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ने के लिए कार्यक्रम लॉन्च कर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। तो आप याद रख सकते हो। उत्तराखंड की बात करोगे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका प्राचीन नाम हेली कॉर्बेट नेशनल पार्क था। उत्तराखंड में बेरोजगार युवकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। कोविड-19 के रख रखाव के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया था। और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकन पार्क भी है। आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ही वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, एक हरेला पर्व मनाया जाता है। याद रखना, हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। एक त्यौहार है फूलदेही त्यौहार, उत्तराखंड में मनाया जाता है, फूलदेही त्यौहार। उत्तराखंड में पर्यटक स्थल है, नैनीताल है, देहरादून है, मसूरी है, ये सब वहाँ उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। तो आप इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन तैयार रख सकते हो। दोस्तों अंत में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लास्ट में आप देखोगे, वीडियो को पूरा देखा करो। 2 क्वेश्चन है, उसके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। कमेंट में उन दोनों के क्वेश्चनों के जवाब देने हैं और अगले दिन में उसका सही जवाब आपको, यदि सही है फिर भी आपको मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। द्वारकानाथ कोटनिस
ये जब चीन और जापान की लड़ाई हुई थी 1938 में, चीन और जापान, उसमें भारत से एक मेडिकल की टीम भेजी थी। उस मेडिकल की टीम में द्वारकानाथ कोटनिश गए थे और वहाँ जाकर के लोगों को बचाने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। अब चीन उसकी प्रतिमा का अनावरण कर रहा है। चीन की बात करोगे, चीन भारत का दुश्मनी राष्ट्र है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्योंग है और चीन की राजधानी बीजिंग है। और एशिया में पड़ता है चीन, और एशिया महाद्वीप का ही सबसे वो शक्तिशाली देशों में आ रहा है। तो चीन की खूब सारी बातें दोस्तों, विवाद है भारत और चीन के बीच में अभी भी चल रहा है। अगला, हाल ही में प्रेस, यहाँ से दोस्तों प्रेस है, यहाँ प्रेस है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? अवीक्स सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करोगे पीटीआई, इसके नए अध्यक्ष अवीक्स सरकार को बनाया गया है। तो आप इतने सारे 10 टॉप 10 करंट अफेयर है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंत में आपके लिए 2 क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में कितनी गिरावट हुई है? आप कमेंट में जवाब देना। दूसरा क्वेश्चन है, कावकाज 2020 युद्धाभ्यास कहाँ होगा? इसका भी कमेंट में जवाब देना। ओके, वीडियो पसंद है लाइक करना। थैंक यू। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।